श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, मंत्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। भक्तों, प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी नाम के अनुसार ही फल प्रदान करती है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह पावन तिथि जब माता एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न होकर मुर नामक दैत्य का वध किया था। इसीलिए इस एकादशी को मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, क्योंकि माता एकादशी इसी दिन उत्पन्न हुई थी। जो भक्त पहली बार व्रत करना शुरू करना चाहते हैं तो वह इस एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के और वर्तमान समय के सभी पापों का नाश हो जाता है। भक्तों, व्यक्ति के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी भक्तों के लिए अत्यंत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी 2025 का है। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित मानी जाती है। उत्पन्ना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, प्रत्येक एकादशी अपने नाम के अनुसार ही महत्व रखती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को रात 12:49 से होगी। इसका समापन भक्तों 16 नवंबर को 2:37 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 15 नवंबर को ही रखा जाएगा। भक्तों, 16 नवंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर शाम 3:18 तक रहेगा। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके सुंदर पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग श्री हरि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है, कान्हा जी हैं, उन्हें चौकी पर स्थापित करें। माता लक्ष्मी जी, जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपके पास मूर्ति, उसको आप एक पटे पर स्थापित करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। आप जिस भी प्रकार से व्रत करना चाहते हैं, व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी के पत्ते समर्पित करें। ध्यान रखें भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी नहीं छू जाती हैं, ना ही तुलसी पत्ते तोड़े जाते हैं। तुलसी को स्पर्श करना इस दिन निषेध माना जाता है, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए तुलसी माता में जल भी नहीं समर्पित किया जाता, ना ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। तुलसी पत्ते आप पहले ही तोड़कर रख लें।
क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान जी की समक्ष घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, कथा अवश्य श्रवण करें। यदि आप कथा पढ़ पाते हैं तो कथा का वाचन करें, भगवान जी की आरती करें, भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। आपकी जो भी कामना है भगवान जी के समक्ष रखें, भगवान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। इससे भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करें। यदि आपको नहीं आता तो आप अपने मोबाइल में चलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम सुने, विष्णु चालीसा सुने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए तो आप सुन सकते हैं। इस दिन भगवान जी का जितना अधिक नाम स्मरण करते हैं भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। हो सके तो आप रात्रि में जागरण करें, एकादशी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। यदि आप पढ़ पाते हैं तो कथा पूजा करने के बाद कथा पढ़ें, नहीं पढ़ पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। व्रत खोलते समय भक्तों, जिस दिन आप व्रत का पारण करते ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। हो सके तो अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि नहीं करा पाते तो ब्राह्मण के घर पर सीधा अवश्य भेजें। इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, फल फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। ध्यान दें भक्तों, एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भक्तों तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह चावल का सेवन ना करें। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो सकती है। वृक्ष से भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। आप व्रत नहीं भी रखते तब भी साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, एकादशी तिथि में नियमों का पालन दशमी तिथि से ही किया जाता है। दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद अच्छी तरह से ब्रश कर लेना चाहिए। भक्तों, किसी दूसरे के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विश्वकुंभ योग, अभिजीत मुहूर्त। 15 नवंबर 2025 को राहु काल का समय सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक रहेगा। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा दोपहर 1:10 से 3:18 तक। उत्पन्ना एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। गोधूली का मुहूर्त शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगा। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।